हम पढ़े थे पाकिस्तान लीगल सिस्टम, उसमें जुवेनाइल ऑफेंडर्स की बात कर रहे थे। जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट्स में उनको जो जुवेनाइल कोर्ट्स को प्रिजाइड ओवर करती हैं वो यूजुअली लेडीज़ होती हैं। जुवेनाइल ऑफेंडर्स क्या होते हैं? चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, उसमें वो कहते हैं कि ना जुवेनाइल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनको ना जेलों में नहीं भेजा जाता। जो 18 साल के कम बच्चे जुर्म करते हैं ना, उनको ना जेलों में नहीं भेजा जाता, उनको जुवेनाइल इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है, जिनमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और रिहेबिलिटेशन दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हैंगिंग, इनको हैंग नहीं कर सकते। कोई अगर जुर्म किया ना 18 साल की कम उम्र में, तो उनको हैंगिंग नहीं दे सकते, ठीक है, फांसी नहीं दे सकते। अब हैंगिंग दो कंडीशंस में नहीं कर सकते। अगर तो जो है ना 18 साल से कम का है, 18 या 18 साल से कम का है, और अगर टू एनी वन अबव इट इफ़ ही हैज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अगर इसका मतलब उसने 18 साल से पहले जुर्म किया था, अब वो 19-20, अब वो 18 साल का नहीं रहा, तो अब भी उसको हैंगिंग की पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो उसको भी नहीं कर सकते जो 18 साल से कम है। अब वो 18 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसने जो ऑफेंस कमिट किया था वो बिफ़ोर 18 किया था, तो भी उसको हैंगिंग की पनिशमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ थर्ड लेवल्स ऑफ कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस है ना, इसमें जो हाईएस्ट इसका जो दायरा कार है ना पूरे प्रोविंस तक फैला हुआ है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को भी दोनों को डील करता है। इनको प्रिजाइड ओवर करते हैं चीफ जस्टिस और अदर जजेस, और इन दोनों जजेस इन सारे जजेस को डिटर्मिन कौन करता है? प्रेसिडेंट और लॉ। और इनके जो काम है ना, एक तो ये अपील सुनता है लोअर कोर्ट्स के खिलाफ। इसके अलावा सारे के जो सारे केसेस होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस, जो मतलब सेकंड इंस्टेंट वाले, और इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स जो देती है ना, वो तब तक लागू नहीं होते जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना करे, ठीक है। तब तक इनके डेथ के केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं, वो उसको करते हैं, तब फिर वो डेथ होती है, डेथ की सेंटेंस दी जाती है। वरना जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना करे तो तब तक डेथ की सेंटेंस नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट थर्ड इंस्टेंस में हाई कोर्ट ही होगा ना, तो क्योंकि वो पूरे प्रोविंस में फैली हुई है, तो जो प्रोविंस में फैली होती है वो हाई कोर्ट्स ही होती हैं, और जो पूरे पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे होती है वो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो मतलब थर्ड इंस्टेंस वाले के पास पहले दोनों वाली जो दोनों है ना, फर्स्ट इंस्टेंस और सेकंड इंस्टेंस वाले जो कोर्ट है, अगर कोई डेथ सेंटेंस देते हैं ना, तो तब तक नहीं होती जब तक वो थर्ड इंस्टेंस से पास ना हो जाए। तो अब वो बात कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जो है ना, 5 हमारे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, तो चारों में एक एक हाई कोर्ट है, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब, हाई कोर्ट ऑफ द सिंध, पेशावर हाई कोर्ट ऑफ KPK, हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान। इसके अलावा जो कैपिटल टेरिटरी के लिए है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर का हाई कोर्ट लाहौर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल सीट है डेफिनेटली वो लाहौर कोर्ट में होगी, लेकिन इसकी ब्रांचेस बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में भी है। अब एक ही अगर हो सीट सिर्फ लाहौर में, फिर तो केसेस के लिए लोगों को बहुत दूर दूर आना पड़े, तो इसलिए उसकी ब्रांचेस रखी हुई है मुल्तान में, रावलपिंडी में और बहावलपुर में भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम है ना पाकिस्तान का, उसकी एपेक्स पे है, मतलब इस्लामाबाद। तो इसमें कौन कौन से जजेस होते हैं? इसमें चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे जजेस होते हैं 16। अब मौजूदा वक्त की बात करें तो टोटल जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस हो गया और बाकी जो जजेस हो गए वो 16 जजेस हो गए, ठीक है।
जो इसका जो चीफ़ जस्टिस है ना, उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और इसमें जो दूसरे जजेस होते हैं उनको पाकिस्तान का एक्ट डिटरमाइन करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंट कौन करता है, ठीक। इसको जो अपॉइंट करते हैं, एक तो चीफ जस्टिस तो हो गया ना, ठीक है। अब बाकी जो जजेस हैं उनको कौन करता है, उनको या तो करता है प्रेसिडेंट या तो चीफ जस्टिस खुद अपॉइंट करता है, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि ना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए उसके पास एलिजिबिलिटी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी बात कि या तो 5 साल के लिए 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 15 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट यानी वकील रहा हो। पहली शर्त क्या है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी शर्त ये है कि 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में जज रहा हो। तीसरी शर्त है कि अगर ऑप्शन ही है ना, या तो वो 5 साल के लिए जज रहा हो या 15 साल के लिए वकील रहा हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस हैं ना, अपना मतलब इनकी जो मुद्दत होती है ना वो 65 ईयर्स तक होती है। इस ईयर्स के बाद इनकी ख़त्म हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, मतलब दायरा कार की बात करें, तो इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ केसेस आ जाते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि इसके पास जो अपना ज़ाब्ता है, अपना इख्तियार है, ठीक है। इसने अपीलें वगैरह सुनने के अलावा जो ये खुद जो इसके पास इख्तियार है, ऐसा इख्तियार जो इसके पास है सिर्फ दूसरे किसी कोर्ट के पास नहीं है, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसके पास हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोनाउंस डेक्लेरेटरी जजमेंट्स इन एनी डिस्प्यूट। वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में अगर कोई डिस्प्यूट है ना, तो उनको ये हल कराते हैं। इसके अलावा अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल के दरमियान में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको हल कराता है, या अगर तो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान ही कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको भी ये हल करा सकता है। ये इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये अपीलें सुनता है अगेंस्ट जजमेंट्स, डिक्रीज, फाइनल ऑर्डर्स और सेंटेंसेस के। जो हाई कोर्ट और जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो भी अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी है या कोई भी दिया ना, तो हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की अपील ये सुन सकता है। इसको कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। एडवाइजरी से नाम से ज़ाहिर है कि ये एडवाइस कर सकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को अगर कोई ऐसा लगे ना कि इसमें कोई काम में या कोई लॉ लागू करने में, कोई भी चीज़ करने में लगे कि ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करने लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन रेफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट को ताकि उसको वो कंसिडर करे। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इख्तियार होते हैं, या तो वो उसको ओपिनियन देता है जस्ट, ठीक है, कि ये ऐसा कर लें, लेकिन या इसके पास सो मोटो एक्शन भी होता है। अब सो मोटो एक्शन क्या होता है कि इसके पास अपना दायरा कार, मतलब ये अब उस जो मामला इसके पास आया वो अपनी मर्ज़ी से उसको लागू करवा सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट्स की बात करें हम, तो इसकी जो परमानेंट सीट है ना वो इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके सर्किट्स फैले हुए हैं लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में। इसके ज्यूरिसडिक्शन में मैंने बात की थी 4 चीज़ें आती हैं: ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस है ना, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि किसी कोई केस पेंडिंग है, उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो वो क्या करता है, इसके पास इख्तियार होता है कि ये केसेस को ट्रांसफ़र कर सके एक हाई कोर्ट से दूसरे को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंध हाई कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, वो बहुत पेंडिंग है, वो स्लो प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो वो उसको
सुप्रीम कोर्ट के पास ये दायरा कार होता है, ये इख्तियार होता है कि वो उसको शिफ्ट कर दे केस को फ्रॉम द सिंध हाई कोर्ट टू द पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। इसके बाद लीगल प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। तो लीगल प्रोसीजर में सबसे पहले देखते हैं कि कोर्ट एविडेंस क्या होता है। किसी भी अब कानून शरीयत 1984 सेक्शन 2 के तहत जो लीगल डेफिनेशन है ना कोर्ट एविडेंस की, वो क्या है? एनी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स के रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट या प्रूफ जो कि कोर्ट के सामने रखा जाए उसको हम कहते हैं एविडेंस। एनी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट इज कॉल्ड एविडेंस। ये इसकी लीगल डेफिनेशन हो गई। इसकी सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें हम तो अफेक्ट और एन इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन दैट अ विक्टिम इज़ कैपेबल ऑफ परसीविंग थ्रू एनी ऑफ हिज सेंसेस। ठीक है, एक बंदा है उसने कोई भी चीज़ देखी है अपने सेंसेस से। ठीक है, इसमें कोई और चीज़ डॉक्यूमेंटेड की बात नहीं है। लीगल जो उसकी डेफिनेशन है उसमें डॉक्यूमेंट लाजमी है, लेकिन ये उसने अपने सेंस से कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, कोई भी चीज़ देखी है, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस। अ फैक्ट और एन इंफॉर्मेशन दैट विक्टिम इज़ कैपेबल ऑफ परसीविंग थ्रू एनी ऑफ हिज सेंसेस इज नोन एज एविडेंस। और जब ये जो एविडेंस है कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है ना, तो ओथ लेने से पहले ही, ठीक है, ओथ लेने के बाद जब ये कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं टेस्टिमनी। पहले ये एविडेंस था, अब ये टेस्टिमनी हो गई है। पहले इसको हमने एविडेंस कहना है, अब टेस्टिमनी कहना है। आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट बाय अ विटनेस इट बिकम्स टेस्टिमनी।